हेलो ऑल ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट। आज हम आपको पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसे पाउली का आवर्जन नियम हिंदी में कहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आज आपको बताएंगे। इससे पहले हमने आपको क्वांटम नंबर्स के विषय में बताया था और क्वांटम नंबर को बड़े ईजली मेथड में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें आपको नहीं बता रहे हैं, चूँकि हमारा जो टारगेट है वो विशेष तौर पर उन छात्रों के लिए है जो छात्र वास्तव में पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं और उतना अभी उनको अगर ज्ञान नहीं है जिसका ज्ञान वास्तव में होना चाहिए। चूँकि 9th 10th में भी बहुत कुछ है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से बालकों को अभी प्रारंभिक बातें नहीं आती हैं, तो इसीलिए हमने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल बातों के विषय में क्वांटम नंबर में भी नहीं बताया, वरना तो इसकी कहानी बहुत लंबी है कि कैसे क्वांटम नंबर आते हैं और इसके लिए क्वांटम पूरी मैकेनिक्स वगैरह इसके लिए भी ज्ञान होना चाहिए। अब चूँकि क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद फिर बात आती है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, तो इसको इसके जस्ट बाद इसलिए रखा गया चूँकि इसका मतलब ही है क्वांटम संख्याओं से। मतलब अगर आपको क्वांटम संख्या के विषय में आता है तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चूँकि इसकी डिफिनीशन में ही क्वांटम नंबर शब्द आता है। तो आज हम आपको इसके लिए पहले डिफिनीशन लिखते हैं कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का जो समुच्चय बनता है वो समान नहीं हो सकता, अर्थात अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नेवर हैव identical sets of 4 quantum numbers। 4 quantum numbers। Two electrons in an atom can never have identical sets of 4 quantum numbers। यानी किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, ये पाउली ने कहा है। तो इसका नाम प्रिंसिपल का है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब देखिए इसके लिए कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, उनको भी पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बाद आपको आएगा। एग्जाम्पल के लिए बात लिखते हैं, जैसे 2p में जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं कि चारों क्वांटम संख्याएं हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, यहाँ पर n की बात करते हैं, यहाँ पर L, M और यहाँ पर S। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर 2p1 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इसके लिए हम एक आपको
ऑर्बिटल भी बनाए दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपका 2px 2p है 2pz पहला इलेक्ट्रॉन, इसको हम 2p1 कहेंगे। इसमें n का मान हमने इसे प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आप लोग ये देख रहे हैं वीडियो तो इससे पहला वाला आप देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। तो जिस उपकोष के आगे जो अंक लिखा होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर इलेक्ट्रॉन p में है तो l का मान 1 अर्थात Ag म्यूथल क्वांटम नंबर 1 होगा, और m का मान अगर p में है तो m के मान 3 होते हैं, -1, 0 और +1। इस ऑर्बिटल के लिए -1, इसके लिए 0 और इसके लिए +1, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। और ये भी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें एक घड़ी की दिशा में और एक घड़ी की विपरीत दिशा में मूव करता है। तो इसमें ये क्लॉकवाइज मानते हैं, तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर +½ हो जाएगा। 2p2 के लिए n का मान 2 होगा, l का मान 1 ही होगा, इसका मान 0 होगा, ये +½ होगा चूँकि यहाँ पर हुंड के नियम का पालन किया जाएगा। इसीलिए हुंड का नियम पढ़ाने के बाद आपको क्वांटम नंबर पढ़ाया था, और अब क्वांटम नंबर के बाद पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बता रहे हैं। चूँकि सबका एक दूसरे से कोरिलेशन है, एक पढ़ने के बाद ही अगला आप आसानी से समझ पाएंगे। अब 2p3 की बात होती है, 2 होगा, 1 होगा, +1 होगा, ये +½ ही होगा। चूँकि समान चक्रण का जब तक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता है तब तक युग्मन की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। ये हुंड ने बताया है, जिसको हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। अब जब 2p4 की बात आती है तो इसमें ये तो 2 ही होगा, 1 होगा। अब ये -1 पेयरिंग यहाँ पर होगी, तो इस ऑर्बिटल के लिए m का मान -1 है। अब एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 हो जाएगा। अब ये 2p5 के लिए 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -½ स्पिन होगा। लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है 2p6, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके लिए 1, इसके लिए +1 और ये -½ हो जाएगा। ये आपका 6th इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से हम इन 6 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इनमें चाहे जो 2 इलेक्ट्रॉन का सेट ले लें, जहाँ से आपकी मर्जी 2p1 लें, 2p6 लें, n समान होगा, l समान होगा, लेकिन m का मान डिफ़र हो जाएगा, स्पिन का भी डिफ़र हो जाएगा। लगातार 2 ले लेते हैं, उसके बाद n समान होगा, l समान होगा, s समान होगा, लेकिन m का मान डिफ़र हो जाएगा। इससे ये पता लग रहा है कि कोई भी अगर किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन को लिया जाए तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होंगे, इनके सेट यूनिक होंगे। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल के माध्यम से पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, और आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, चाहे जो 2 इलेक्ट्रॉन लिए जाए उनकी चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। तो यही पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब इसमें कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, रिजल्ट आते हैं। तो एक तो इसका रिजल्ट पहला तो ये है कि कोई भी आपका जो एटम है उसका कोश है, उसमें इलेक्ट्रॉन 2n² नियम का ही पालन करेंगे। 2n² से अधिक इलेक्ट्रॉनों का समावेशन नहीं होगा, जहां n आपका क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है।
अब दूसरी बात यहाँ से ये भी बिल्कुल स्पष्ट हो रही है, क्लियर हो रही है कि अगर कोई ऑर्बिट है, उसका सब ऑर्बिट है, सब सेल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्लियर हो रही है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, D में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। इससे अधिक इलेक्ट्रॉनों का समावेशन उस सब सेल में नहीं हो सकता। अगर उससे अधिक होता है तो डेफिनेटली ये चारों क्वांटम संख्याएं के जो मान हैं वो कहीं न कहीं कोरिलेट हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी पाउली का जो अपवर्जन नियम है उसका उल्लंघन हो जाएगा। तो इससे ये भी निष्कर्ष निकला कि S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, P सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से तीसरा ऑर्बिटल के भी विषय में कि कोई भी ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 से अधिक नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 2 से अधिक एक ऑर्बिटल में करेंगे तब भी क्वांटम संख्याओं का सेट आपका कोरिलेट हो जाएगा, कहीं न कहीं चारों क्वांटम संख्याएं समान हो जाएंगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक एक ऑर्बिटल में नहीं आते हैं। ये 3 रिजल्ट भी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से निकलते हैं। तो इस तरीके से पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आज आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत रखते हैं और नेक्स्ट आपको आगे पढ़ाएंगे डी ब्रागली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसके लिए आज यहाँ पर छोड़ते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।